सीताराम। एक पहली बात तो ये है, पदयात्रा के पहले भी हम आए थे और ऐसे ही बुलाओ। पदयात्रा निर्विघ्न सफल भई संपूर्ण छतरपुर और समस्त भारत व विश्व के हिंदुओं के सहयोग के कारण और आप लोगों के प्रयास और प्रयत्न के कारण और जो अभूतपूर्व नजारा रामनवमी के पहले इस पदयात्रा में भारत भूमि के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो नजारा हुआ, ऐसा लग रहा था मानो फिर से रामनवमी निकल आई। गली गली किनारे और इतिहास ये लिखा गया कि हमारे छतरपुर जिले का, हमारे गृह जिले का हिंदू कितना एकत्रित है कि चौक बाजार की दुकानें बंद करके दिन भर जो है उस रोड पर खड़े रहे जहां से लाखों हिंदू निकले थे। व्यापारी ही नहीं, साधारण भी, दुकानदार ही नहीं, पल्लेदार भी। और इतना ही नहीं भैया, बड़े ही नहीं, छोटे, क्या झुग्गी वाले, क्या झोपड़ी वाले, ऐसा कोई नहीं था। क्या वृद्ध, क्या बच्चे, क्या माताएं, क्या बहनें, सब हाथों में पुष्प लेकर के लाखों हिंदू जो सड़कों पर पदयात्रा में निकले थे उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी और उत्साह के साथ हिंदू एकता का नारा बुलंद किया जा रहा था। भैया, अपने छतरपुर से माहौल बनो सो ओरछा तक आदि को लोगों से कम हो रहा। परिणाम ये निकला कि जो कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उन्हें भी पता लग गया। अच्छा, बात उनकी सही है, हमने किसी का नाम नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस इसलिए हटा दो। हमारे प्रिय कुंडा के विधायक बड़े ही प्रिय हमारे अभिन्न हैं, अभी हमको मिले, प्रयागराज में दर्शन करने आए। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बोले, गुरुजी एक कान में बात बताएं, हमको खोल के बताओ। बोले, गुरुजी ये जो कहते हैं ना हैदराबाद वाले भाई साहब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इनका मतलब ये है कि आधे हिंदू साफ कर दो। उनका भैया तुमने तो 15 मिनट की गई थी, तुमने पदयात्रा में नहीं देखी क्या, महाकुंभ में नहीं देखोगा। भैया, हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, लेकिन जो 15 मिनट का नारा देते थे कि हम अपनी ताकत और एकता दिखाएंगे, हमारे अपने छतरपुर वालों ने जो उत्साह के साथ हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम, उसकी गूंज हैदराबाद तक ठनक के रूप में है। और तो कुछ नहीं, बस यही कहना चाह रहे कि देखो, दुनिया को बदलना है तो पहले देश को बदलना पड़ेगा। अच्छा, देश को बदलना है तो पहले प्रदेश को बदलना पड़ेगा। प्रदेश को बदलना है तो पहले जिलों को बदलना पड़ेगा। जिलों को बदलना है तो पहले नगरों को बदलना पड़ेगा। नगरों को बदलना है तो पहले गांवों को बदलना पड़ेगा। और गांवों को बदलना है तो पहले परिवार को बदलना पड़ेगा। और परिवार को बदलना है तो पहले घर को बदलना पड़ेगा। और घर को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तो हम भारत हिंदू राष्ट्र का सपना तभी देख सकते जब पहले खुद कट्टर हिंदू हो और अपना जिला कट्टर हिंदू जिला हो। आप हिंदू राष्ट्र कब बनाओ? एक जने बोले, वाह, हिंदू राष्ट्र बना रहे, पहले छतरपुर तो संभाल लो। उसी दिन से हमने प्रण ले लो कि अब हर काम जो भी हुई है, प्रारंभ भी हमारे छतरपुर से हो, मध्य भी छतरपुर में रहेगा और विराम भी छतरपुर ही होगा। तो पदयात्रा के पहले भी हमने आप लोगों को कष्ट दो, सब समाज के गणमान्य, सभी समाजों के अध्यक्ष, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं और हमारा भाग्य सुखाम परिवार बैठा है, समिति के सदस्य बैठे हैं। यही कहना चाह रहे कि आपकी पदयात्रा में
आपके छतरपुर जिले बुंदेलखंड बागेश्वर धाम की भूमि की चर्चा जो पूरे विश्व में गई है, उसके लिए आपने अपनी ही यात्रा में जो सहयोग किया है, तो आपको आपके ही परिवार के द्वारा, एक सदस्य के द्वारा हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन एक गाना है, फिर भी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये प्रारंभ है, अभी तो बहुत लंबा जाना। हाँ, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हम कट्टर लग रहे हैं, हमें लग रहा है तुम बागेश्वर धाम के ही है। तो आज जो दूसरी बात करने के लिए हमने हरी भाई घर लोग जाओ, यही से तुम लोगों ने हमें पता था यही होगा। हाँ, दूसरी बात करने के लिए जो हमने बुलाया है, 26 फरवरी को आपके धाम बागेश्वर धाम पर 251 बेटियों का विवाह है। 108 आदिवासी समाज की बेटियां जो मातृ पितृहीन है, निराश्रित हैं, और 140 प्लस सभी समाज की बेटियां। लगभग 1400 फार्म आए। उन फार्म में लगभग कागजी कंप्लीट में 1200-1100 फार्म पक्के पाए गए। हर घर बागेश्वर धाम की अलग अलग टीमों ने, लगभग 22 टीमों ने 22,000 से 24,000 किलोमीटर की अभी तक यात्रा शुरू की है गाड़ियों से, और घर घर जाकर के उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को उन 251 सुपात्र बेटियों के नाम की सूची घोषित की जाएगी। लेकिन मंगल काम, ध्वजारोहण, मंडप बजना, टेंट लगना प्रारंभ हो गए, उससे पहले दायित्व ये होता है कि अपने घर वालों से पूछ लो, नहीं तो पता लगे फूफा कक्का मामा नाराज ना तो बात में कहे वाह आप बुलाओ, पहले पूछो नहीं, अब जो है टेंट लग दो, अब महाराज जो है अब जो है बुलाऊंगे। तो हम यही चक्कर में पहले आ गए कि कल ना कहियो कि पहले नहीं बताओ, अबे कह दो होने के नहीं होने, ना होने वो तो मना भी अब कर, वो बात अलग है कि हमें मान में विनोद कर रहे। लेकिन हम प्रारंभ में ही आकर के ई कन्या विवाह को बड़ा उद्देश्य है, और ये 2025 की 26 फरवरी को कन्या विवाह छतरपुर जिले के लिए, बागेश्वर धाम परिवार के लिए और बुंदेलखंड के लिए इतिहास लिखेगा। अब पूछो क्या इतिहास लिखेगा? पहला इतिहास तो यह लिखेगा, इसी फरवरी के महीने में कई दिनों से जो हम बातें बोल रहे थे, अब वो हम चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे। 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का 100 बेड का फर्स्ट फेज के निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा, और 2027 लास्ट तक गुरुदेव की कृपा से इसको पूर्ण करके 28 के प्रारंभ में इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। इस संकल्प के साथ ये कैंसर हॉस्पिटल पूरे बुंदेलखंड के लिए वरदान होगा। दीनहीन निराश्रित गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके लिए हमने विचार कर लिया। अभी से एक टीम गठित कर रहे जो सुपात्र दीनहीन मरीजों का चयन करेगी। गांव के सरपंच के लेटर पर, कलेक्टर के लेटर पर उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लेकर बागेश्वर धाम समिति के आप सब सदस्य और वह समिति मिलकर के दीनहीन गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी। बाकी जो संपन्न और समृद्ध हैं वे दे सकते, लेकिन अपने बुंदेलखंड के लिए दूसरी बात, इस हॉस्पिटल में केवल हॉस्पिटल नहीं रखा जा रहा, इसका भूमि पूजन तो कैंसर हॉस्पिटल के नाम से किया जा रहा है। बागेश्वर धाम
इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर है। यहाँ रिसर्च भी करवाई जाएगी और केवल भारतीय डॉक्टर नहीं, विदेशों के हमारे जो शरणागत शिष्य हैं उनको अभी से हमने जो है लेटर देना प्रारंभ कर दिया, उनकी सेवाएं भी अपने बागेश्वर धाम पर लगाई जाएंगी। जर्मन के डॉक्टर ने अभी से ही इस्तीफा दे दिया, सारो बाबा बन गया। अंग्रेज है और बच्चों के कैंसर का स्पेशलिस्ट है और हमें फंस गए 2.5 साल पहले। हमने 4-5 चमत्कार दिखाए, आई बोलो बगलिया this is not very powerful. No, I'm not powerful, but Lord Almighty is very powerful. बोलो गुरु हम कहीं चले बेटा बंद कर संपत्ति मतलब बुरा नहीं हुआ है, वहाँ जो पैसा मिला उसने यहाँ पर प्लाट ले लिया। अब हम उसके लिए और सभी डॉक्टरों के लिए भवन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो सुंदर सुव्यवस्थित भवन बनवाकर सभी डॉक्टरों की व्यवस्थाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये 23 फरवरी छतरपुर जिले के लिए और बागेश्वर धाम के इतिहास के लिए अनूठी है। 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन को हमारा निमंत्रण परिवार सहित स्वीकार करें और केवल निमंत्रण नहीं स्वीकार करने हमारी सामर्थ्यता नहीं है। देखो हम कोई नेताजी तो है नहीं कि हमारे लोगों को निधि हो, बाप राजन से बड़े आदमी नहीं, तो ऐसी कोई सामर्थ्यता जो चंदा चढ़ोतरी भक्तन से मिले, कथा से मिले, कोई से उनको निर्माण और उनकी व्यवस्था चलाई जाए। तो आप लोग भी अपनी मति से तन मन धन बाद में पहलो मन बाद में पहले धन कह दो, चलो पहले कह दो तो पहले मन चाहूं मैं, फिर हमें तन चाहूं मैं, जरूरत पड़वे पे और आपकी योग्यता होवे पे काऊ मरीज को जीवन बच जाए सो धन चाहूं। ये तीनों प्रकार से सहयोग आपको हमको बागेश्वर धाम पे और कछु ना भी होए सो इधर बैठे बैठे आशीर्वाद दे दो। आपको स्नेह और आशीर्वाद ही हम जो पक्को वचन दे के कह रहे, आने वाले भविष्य में मेडिकल कॉलेज तक हम उस हॉस्पिटल को लेकर के जाएंगे।